हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास 1.2। इससे पहले हम कुछ क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें मैंने बेसिक भी बताया है, विभाज्यता के नियम भी बताए हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 1.1 हम उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। मैं लिख देता हूँ वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर का नाम है। 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि संख्याओं के बारे में हमने सारी चर्चा कर ली है और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जो रूट से बाहर ना निकलें, जैसे √3, √5, √4 होती है क्या? नहीं, ये नहीं होती है अपरिमेय संख्या। मतलब जो रूट में होती है, रूट से पूरी तरह से बाहर ना आए, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन इसको हमें सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना होगा? सिद्ध करने के लिए कुछ स्टेप हैं, उनको ध्यान रखना है। और किस तरह से करना है ये अभी समझ लेते हैं। लेकिन एक चीज में ध्यान रखना है इसमें कि इस एक्सरसाइज से, इस अभ्यास से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा 4 से 6 नंबर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ चीजें माननी है इसमें, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हाँ, सही समझा आपने। हमने इसको माना है √5 एक परिमेय संख्या है, हालांकि होती नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो P/Q के रूप में होती है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जो P/Q के रूप में होती है, मतलब जो बटे में होती है, तो इसको A/B लिख सकते हैं, P/Q भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो √5 को हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय संख्या के बराबर में मानना पड़ेगा। इसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, A/V के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है क्या? जहां पर V = 0 नहीं है, V = 0 नहीं है, ये हमें सिद्ध करना। अब चीज हमें इसमें देखना क्या है कि √5 एक परिमेय संख्या हमने मान ली है, लेकिन ये √5 अपरिमेय संख्या होती है। तो जो चीज हमने मानी है, इसी को गलत साबित करना है हमें, इसी को गलत साबित करना है। तो कैसे करेंगे? तो हमने इसको मान लिया √5 बराबर A/B मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, P/Q मान लो, X/Y मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। परिमेय संख्या के बराबर हमें लिखना, जो माना है उसको अपॉन में लिखना है, मतलब परिमेय संख्या के बराबर में लिखना है। तब हम क्या करेंगे? इन दोनों पक्षों में हमने वर्ग कर देना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो और A/B का भी स्क्वायर कर दो। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5/A² आ जाएगा, B² आ जाएगा। B² को इधर ले जाओ। अब ध्यान देंगे, ये जो 5 × V² = A² है, मतलब 5 जो है वो V² के गुणा में है और A² बराबर में। तो 5 से ये कोई भी संख्या होगी आपस में कट जाएगी, 5 से A² वाली संख्या आपस में कट जाएगी, 5 से A² वाली संख्या आपस में कट जाएगी। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो A और B है, इनका जो HCF है वो 1 है, मतलब जो गुणनखंड है वो 1 है, ध्यान रखना है ना। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं 5 A² को विभाजित कर देगा। नहीं, ऐसा लिख लेते हैं, ऐसे मत लिखो। 5A² का एक गुणनखंड है, अतः 5A² को विभाजित कर देगा। इसलिए 5A को भी विभाजित कर देता, 5A को भी विभाजित कर देगा। ये बात समझ में आई? हमने क्या किया? सबसे पहले हमने √5 = A/B यानी कि इसकी परिमेय संख्या के बराबर में रख दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों का वर्ग करने पर यह आ गया। अब ये जो 5 है ये A² का गुणनखंड है, मतलब 5
ए स्क्वायर को विभाजित कर देगा, यानी कि काट देगा। तो 5a स्क्वायर का एक गुणनखंड है, अतः 5a स्क्वायर को विभाजित कर देगा तो 5a को विभाजित कर देगा। जब स्क्वायर को विभाजित कर देगा तो a को विभाजित कर देगा। अब हमें क्या करना है, फिर से मानना है, ये भी हटा देता हूं, फिर से मानना है तो माना a इज इक्वल टू 5 के मान लेते हैं, कुछ भी a इज इक्वल टू 5 के मान लेते हैं। तो a का जो मान 5 के हमने माना है वो इसमें रख दो, तो इसको समीकरण मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में देखो, ये जो √5 है इसको a अपॉन b हमने माना, यानी कि परिमेय संख्या माना, तो इसमें इसका जो गुणनखंड है वो 1 है, a का भी और b का भी। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें हमने जो 5, जो a का गुणनखंड आया वो इसमें 5 निकल कर आया, लेकिन आना क्या चाहिए था 1, आना क्या चाहिए था 1, और आया कितना 5। तो एक चीज तो हमारी ये विपरीत हो गई, जो हमने मानी थी वो अनसेटिस्फाई हो गया, मतलब ये संतुष्ट नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन भी हमें अप्लाई करनी, मतलब a के लिए तो ये गुणनखंड नहीं आया, b के लिए भी ऐसे ही करना हमें। तो a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 ये है, 5v स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पर 5k स्क्वायर, 5 पंजे 25 और k स्क्वायर, 5 से काटेंगे 5 बार 25 को, 5 पंजे 25, तो b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। अब देखो ये जो 5 है ये b को विभाजित कर देगा क्योंकि ये बराबर में इधर है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम ये लाइन लिखेंगे कि 5b स्क्वायर का एक गुणनखंड है अतः 5v स्क्वायर को विभाजित कर देगा, 5v स्क्वायर को विभाजित कर देगा, ठीक है। तब इसलिए 5v को भी विभाजित कर देगा। ये बात आपके समझ में आई होगी। इतना हमें करना है, देखो बहुत से यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ तक छोड़ना है पूरा, मतलब पूरा करना है। तो एक चीज हमने इसमें देखी क्या कि a का गुणनखंड 5 आया और b का भी गुणनखंड 5 आया, मतलब 1 नहीं आया, 1 आना चाहिए था। तो इसमें एक गुणनखंड लाना था हमें, जो कि नहीं आया है, जो हमने माना था उसके विपरीत कल्पना आई है, जो हमने कल्पना की थी। तो लिख देंगे यहाँ पे अब आंसर, क्या लिखेंगे, मानी गई अवधारणा, यहाँ पे एक लाइन बढ़ा देते हैं, देखो 5b को विभाजित कर देगा, अतः जो कि मानी गई अवधारणा बोले तो कल्पना, जो हमने की थी कल्पना, अवधारणा के विपरीत है, अतः √5, देखो जो हमने माना था √5 एक परिमेय संख्या है और इसका गुणनखंड 1 होता है, इसका गुणनखंड जो परिमेय संख्या है इनका गुणनखंड 1 होता है। तो हमने जो सॉल्यूशन किया है उसका गुणनखंड 1 ना के 5 आया है, a के लिए भी और b के लिए भी इसका गुणनखंड 5 आया है। तो जो हमने माना था उसके विपरीत ये अवधारणा आई है। अगर सेम आ जाता तब हम ये नहीं कर सकते थे सॉल्यूशन इसका। तो ये √5 परिमेय संख्या हमने मानी थी, इसके विपरीत जो अवधारणा आई है वही हमें लिखना है, क्योंकि हमें ये गलत साबित करना था। अतः जो कि मानी गई अवधारणा यानी कि कल्पना के विपरीत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, एक बार ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है, बहुत बच्चों की शिकायत भी आती है। तो सुन लीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमने माना, ये जो माना है इसके विपरीत हमें लाना है। तो √5 बराबर a अपॉन b या p अपॉन q भी ले सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या की एक शर्त होती है कि b का मान यानी कि बटे वाली जो संख्या होती है वो 0 नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इसका जो गुणनखंड होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। गुणनखंड 1,
है। ठीक है, गुणनखंड एक है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने दोनों का वर्ग कर दिया, 5b² बराबर a² आ गया। तो ये जो 5 है ये a² को विभाजित कर देगा, क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर 5b² बराबर कोई भी संख्या आ जाती है, जैसे कि 10 का स्क्वायर आ जाए, तो ये आपस में काट देगा, ये इसको काट देगा। तो ऐसे ही a² भी कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो 5 से कट जाएगी। तो 5 से a² कट जाएगा, इसका मतलब 5a² के गुणनखंड है, और एक गुणनखंड है तो अतः 5a² को विभाजित कर देगा। जब गुणनखंड है तो विभाजित भी कर देगा, तब 5a को भी विभाजित कर देगा। मतलब a² को तो विभाजित करेगा ही, a को भी विभाजित कर देगा। अब सेम कंडीशन हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। ये तो थी a के लिए, जो ऊपर वाला होता है, जो अंश होता है। अब जो नीचे है b, उसके लिए भी मिलाना। तो एक चीज ध्यान रखना कि इसमें गुणनखंड एक होता है, जो भी हमने मानी है अवधारणा उसमें गुणनखंड एक है, क्योंकि दोनों परिमेय, ये जो परिमेय संख्या है इसका गुणनखंड एक है। लेकिन हमारा जो गुणनखंड है वो कितना है? 5। तो एक तो ये विपरीत आ गई, जो हमने अवधारणा मानी थी वो गलत आ गई। दूसरी वाली भी देखेंगे। इसके लिए माना a बराबर 5 के लिख लिया, तो हमने a की जगह पर हमने क्या लगा दिया? 5 के हमने मान लिया। तो a का मान समीकरण 1 में लगा दिया, समीकरण 1 मान लिया हमने ना, मिटा देता हूं। तो 5b² बराबर a की जगह पर मान लगा देंगे 5 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 5a² और k²। 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, फिर भी ये कट जाएगा, 5 से b² भी कट जाएगा। तो 5 जैसे सेम ही था वैसे ही करना। तो b 5b² के गुणनखंड है, अतः 5b² को विभाजित कर देगा, और जब विभाजित कर देगा तो 5b को भी विभाजित कर देगा, यानी कि 5b को भी विभाजित कर देगा। अब एक चीज ध्यान देखेंगे इसमें, तो a के लिए भी गुणनखंड 5 आया और b के लिए भी गुणनखंड 5 आया, लेकिन लाना क्या था? एक, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, यानी कि उल्टी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं विरोधाभास है। कौन सी स्थिति आ गई इसमें? विरोधाभास। ये एक शब्द आता है विपरीत के लिए, विरोधाभास है ना। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 100% क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, और 4 से 6 नंबर में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उतना कॉल आ रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ये जो प्लस वाले में होती है ये तो बहुत ही ज्यादा सरल है उसके मुकाबले, मतलब जो अभी हमने किया था उसके, ये तो जल्दी हो जाएगा। कर लेते हैं शुरू। इसको कैसे करना है? सॉल्यूशन हमें सेम वैसे ही करना है, मेथड वही है। मानना पड़ेगा सबसे पहले तो इसको, है ना। माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं 3+2√5 इज इक्वल टू a/v। p/q भी मान सकते हैं, लेकिन v इज इक्वल टू नॉट 0, v बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एक चीज बताओ, जब दो परिमेय संख्या आपस में जुड़ती है या घटती है, कुछ भी मान लो, तो एक परिमेय संख्या निकल कर आती है, कुछ भी एक परिमेय संख्या। ऐसा तो नहीं है कि परिमेय और परिमेय आपस में मिलके अपरिमेय बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। परिमेय और अपरिमेय मिलके अपरिमेय बनाएगा, परिमेय नहीं बनती है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, यही रूल हमें इसमें फॉलो करना है। ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें नहीं करना है, क्योंकि जल्दी हो जाएगा ये। तब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। सेम प्रोसेस है, पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ये a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है। देखिए फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, ए बी वाले जो होते हैं, बीजगणित वाले, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b²। अगर आपको वो लिखे हुए नहीं है तो मुझे कमेंट में बता देना, कमेंट कर देना कि सर वो फॉर्मूले लिखवा दो, मैं समझा भी दूंगा और लिखवा भी दूंगा सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे, a+b का होल स्क्वायर का, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो a² + b² + 2ab। ये तो होता है, क्योंकि हम लिख लेते हैं a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ये तो होता है, खोल देंगे तो a² यानी कि 3 का स्क्वायर, b² यानी कि 2√5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a × b। देखो इंटू क्यों लगाया? क्योंकि ये सब आपस में गुणा में होते हैं। ठीक है, ये गुणा में होते हैं, और बराबर a² / b²। स्क्वायर है 3 3 9। इसको खोलेंगे, अब देखो खोलेंगे कैसे, इसको अलग खोल के बता देता हूं मैं। स्क्वायर का मतलब इसी को 2 बार लिखना है हमें गुणा में, तो 2√5 और 2√5। ऐसे तो 2 की 2 से गुणा करेंगे 4,
और रूट 5 को रूट 5 से करेंगे तो 5, दोनों की गुणा करेंगे 4 5 20। तो इसका डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 5 रूट 5, 5 रूट 5 की हम गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 3 6 दूनी 12, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 29, 29 इधर भेज दो। उनतीस इधर जाएगा तो प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब 12 भेजेंगे इधर तो ये गुणा में है, इधर जाके बटे में हो जाएगा, तो सबके बटे में पहुंच जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 29 ए अपॉन बी स्क्वायर है। और एक काम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, बी स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा तो इस सब के बटे में आ जाएगा और बटे में 12 भी आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ 12 बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज इधर ध्यान देंगे, यहां कर लेते हैं रूट 5 इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ले लेते हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इंटू 12 और माइनस 29 बी स्क्वायर। एक बात इसमें बतानी है हमें, क्या देखो हमने जो ये लिखा है रूट 5 इसके बराबर में चल रहा है, ये रूट 5 के बराबर में चल रहा है, ये जो पूरा आया ये परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या। ठीक है, और ये जो आया ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। मुझे बताओ क्या अपरिमेय के बराबर में परिमेय आ सकती है? नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि रूट 5 इज इक्वल टू नॉट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब ये कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर में नहीं आ सकती। तो लिख सकते हैं जो कि हाँ, अगर ये प्लस में नहीं होता तो हमें सेम वैसे ही प्रोसेस करना पड़ता है ना, जैसे कि रूट 5 की जगह पर रूट 3 आ जाता तो रूट 3 का भी वैसे ही करते जैसे रूट 5 का किया था। अब ये प्लस में माइनस में कुछ भी हो या इसके कुछ भी, अगर ये बराबर में परिमेय संख्या बन जाए तो जल्दी हो जाएगा। तो जो कि मानी गई अवधारणा बोले तो कल्पना, मानी गई कल्पना विपरीत है, कल्पना के विपरीत है, के विपरीत है। मतलब कैसी स्थिति है? विरोधाभास की स्थिति। कैसी? विरोधाभास की स्थिति। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो चुका है प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तो सरल है, ज्यादा कुछ इसमें करने को है नहीं, है ना, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं अपरिमेय है। निम्नलिखित का मतलब ये जो नीचे दे रखी है, पहला है 1/√2, 7 रूट 5 और 6 प्लस रूट 2, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट की बात कर लेते हैं। ये जो 1/√2 है इसको मान लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। अगर बराबर में परिमेय संख्या बन जाए, अपरिमेय के बराबर में परिमेय संख्या बन जाए तो जल्दी हो जाएगा, और नहीं बनेगी ऐसी कंडीशन तब हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे रूट 5 वाला हमने किया था। ठीक है, तो करते हैं, माना 1/√2। अच्छा एक चीज ध्यान रखें, बटे में हो या प्लस में हो या माइनस में हो या भाग में मतलब गुणा में हो, अगर रूट में है संख्या तो वो परिमेय है, तो वो सॉरी अपरिमेय है। अगर रूट में है संख्या तो वो अपरिमेय है, रूट में है तो वो अपरिमेय, चाहे बटे में हो, गुणा में हो, प्लस में हो, जोड़ में हो। ठीक है, वो कैसी होगी? अपरिमेय। इसको मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, माना है, ये है नहीं, ये परिमेय संख्या है नहीं, माना है। ठीक है, बटे में है, रूट में है ना, तो ये अपरिमेय है। तो मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो मान लेते हैं 1/√2 a अपॉन b और b इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, मतलब ए बी पूर्णांक है, इस तरह से बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, जो जरूरी है सिर्फ वही करना है हमें। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे जो अभी तक हम करते आए हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दोनों का एक साथ कर दिया, 1/4, नहीं सॉरी 2a आएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 इजिकल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, ए स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, तो बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, 2 इधर जाएगा, 2a स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे इधर, अब ये कंडीशन वैसे बनेंगे जैसे √5 वाली थी। तब कैसे करेंगे, ये जो 2 है ये बी स्क्वायर को विभाजित कर देगा, जो इधर है उसकी बात कर रहे हैं, ये जो 2 है ये बी स्क्वायर को विभाजित कर देगा, उसमें a स्क्वायर था क्योंकि वो इधर था, तो लिखेंगे 2 v स्क्वायर का गुणनखंड है ना, तो 2v स्क्वायर को विभाजित कर देगा, विभाजित कर देगा, अतः 2v को भी विभाजित कर देगा, ये कॉमा है, को भी विभाजित कर देगा। ठीक है, आधा ये हो गया, मतलब ये कि 2v स्क्वायर का गुणनखंड है तभी तो कट देगा, जब गुणनखंड है तो 2v स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, मतलब विभाजित कर देगा, तो 2v को भी विभाजित कर देगा। इतनी बात। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे कैसे, अब सेम वैसे करना है हमें, माना अब देखो जो बराबर में है ना, बराबर में जो स्वतंत्र है इसकी जगह पर हमें मानना, उसमें a स्क्वायर स्वतंत्र था √5 वाले में, इसमें b स्क्वायर स्वतंत्र है, तो माना b इजिकल टू 2k, 2k क्यों, क्योंकि 2 है इधर, उधर 5 था इधर 2k है ना, तो इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 में b का मान, समीकरण 1 में रखने पर, पूरे लिख देता हूं, रखने पर, ठीक है, तो यहां रख देते हैं, तो 2k का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, 2 दूनी 4, k स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो 2k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो 2 क्या है, a को भी विभाजित कर देगा, 2 a स्क्वायर का गुणनखंड है, देखो सेम बेसिक कंडीशन आई है ना, 2 के बराबर में b स्क्वायर था तो b का गुणनखंड, 2 के बराबर में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का गुणनखंड, तो 2a स्क्वायर का गुणनखंड है, तो 2a स्क्वायर को विभाजित कर देगा, a स्क्वायर को विभाजित कर देगा, तो 2a को भी विभाजित कर देगा, a को भी विभाजित कर देगा। ठीक है, तो दोनों के गुणनखंड 2 आ गए, लेकिन आना कितना चाहिए था, 1 आना कितना चाहिए था, गुणनखंड 1, जो 1 तो सभी का होता है, लेकिन इसमें 1 गुणनखंड आना चाहिए था, लेकिन 2 इसका आया, 2 इसका आया, तो जो कि हमने माना था वो अवधारणा के विपरीत है, तो लिखेंगे जो कि मानी गई अवधारणा के, अवधारणा बोले तो कल्पना, मैं बार बार लिख रहा हूं ब्रैकेट में, अवधारणा के विपरीत है, विपरीत है, अतः एक ऐसी स्थिति है, विरोधाभास की स्थिति है, विरोधाभास स्थिति। ठीक है, तो लिखेंगे अतः कौन सा था, 1/√2, देखो जो हमने माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके उल्टा हो गया, अवधारणा गलत निकल गई, अवधारणा विरोधाभास हो गई है ना, विपरीत आ गई, तो इसलिए लिख देंगे विपरीत है ये, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड की। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट आप, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है, 7√5, सेम वैसे ही प्रोसेस हमें करना है जैसा भी अभी तक हम करते आए हैं, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है,
तो कर लेते हैं। इसके बराबर में हमें मानना है, क्या मानना है, परिमेय संख्या मानना है। ये मान लिया। जहां पे b इजिकल टू नॉट जीरो, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि अगर बटे में जीरो आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। लेकिन हमने जो माना है परिमेय संख्या, उसी के बराबर में तो लिखना है। तो परिमेय संख्या मानी है तो परिमेय संख्या के बराबर में लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 को इसके बटे में लिख देंगे। पहले दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो 7√5 का स्क्वायर इजिकल टू a/b का स्क्वायर। अगर √5 के बराबर में परिमेय संख्या आ जाएगी तो पहले इनको, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं आएगी तो फिर हमें पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो 7×49 × 5 a/b का स्क्वायर, ये तो आ जाएगा। दोनों की अगर हम गुणा करें, इसको ऐसे करने दो गुणा में क्योंकि अगर इनकी गुणा करेंगे आपस में तो संख्या बढ़ जाएगी, और संख्या बढ़ जाएगी तो फिर उसके फैक्टर कई सारे आएंगे, मतलब गुणनखंड कई सारे आएंगे, और गुणनखंड कई सारे आएंगे तो फिर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा पड़ जाएगा। तो इसको ऐसे रहने दो, एक गुणनखंड निकाल लेंगे इसका, b स्क्वायर इसके गुणा में भेज देते हैं। ठीक है, 5 का रिलेशन a स्क्वायर से कर देते हैं। ठीक है, मतलब 5 को a स्क्वायर का गुणनखंड बताएंगे, क्योंकि ये भी, इसका भी तो गुणनखंड है। इसको 7 गुणा 5 गुणा 7 भी कर सकते हैं, क्योंकि 7×7 इसका भी फैक्टर कर सकते हैं। एक गुणनखंड ले लो, या 7 ले लो या 5 ले लो, तो 5 ले लेते हैं, क्योंकि 5 अभी तक हम लेते आए हैं, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 5 a स्क्वायर का, क्योंकि a स्क्वायर बराबर में तो a स्क्वायर का गुणनखंड है, अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित कर देगा, a स्क्वायर को विभाजित कर देगा। अतः 5 a को भी विभाजित कर देगा, भी विभाजित। इसमें कोई भी चीज, इसमें मैं नई नहीं कर रहा हूं, कुछ भी न्यू नहीं है, सब वैसे ही पहले जैसे जो अभी तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। a स्क्वायर को भी विभाजित कर देगा। अब क्या समझे, देखो इसके बराबर में हमें परिमेय संख्या मानी, परिमेय संख्या यानी कि जिसका गुणनखंड 1। मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, गुणनखंड 1 है। जब गुणनखंड 1 है तो इसका गुणनखंड तो 5 आ गया, a स्क्वायर का गुणनखंड तो 5 आ गया। अब दूसरी कंडीशन हमने माना a की जगह पर मान ले लो, a की जगह पर a का मान 5 के ले लो, मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, तो समीकरण क्या है, ये यहाँ पर रख देते हैं। तो 49 यानी कि 49 गुणा 5 v स्क्वायर बराबर a की जगह पर मान लगाएंगे 5 के का स्क्वायर, 49 गुणा 5 v स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25 के स्क्वायर, 5 से काट लो 5 पंजे 25, ये बचेगा 5 के स्क्वायर। अब देखेंगे ध्यान से, देखो ये जो 5 है ये b स्क्वायर को भी काट देगा, मतलब b स्क्वायर का भी गुणनखंड हो गया ये। तो लिखेंगे फिर से, 5 b स्क्वायर का गुणनखंड है, तो 5 b स्क्वायर को विभाजित कर देगा, विभाजित कर देगा। और जब इसको विभाजित कर देगा तो 5 ए कॉमा है, तो 5 b को भी विभाजित कर देगा। जब b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो b को भी करेगा, तो 5 b को भी विभाजित कर देगा। ठीक है, ये बात आ गई। क्या बात आई कि a का गुणनखंड भी 5 आ गया और b का गुणनखंड भी 5 आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। गुणनखंड में क्या आना चाहिए था, 1। और 1 तो होता, मतलब कोई ऐसे संख्याएं आती जिनका फैक्टर 1 होता। तो इसमें भी 5 आ गया, उसका भी 5 आ गया। तो जो हमने माना था वो उस अवधारणा के विपरीत है, जो कि मानी गई अवधारणा के, जो कि मानी गई अवधारणा के विपरीत है।
विपरीत है मतलब विरोधाभास की स्थिति, विरोधाभास, ठीक है। अतः क्या ये 7√5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, इसमें से 100% क्वेश्चन जरूर आएगा, 100%, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये कुछ ज्यादा खतरनाक सवाल नहीं कह सकते इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम टू सेम वैसे ही है, तो इसको कर लेना। और एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, उसको भी आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर मैं किधर दे दूँ, इधर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे दे देता हूँ। √3 को भी आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो √3 जो क्वेश्चन है, इसके भी आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं और कई बार रिपीट हो चुका है ये। तो √3 सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको भी सॉल्व करना है और ये वाला भी कमेंट में बताना है कि आपने सॉल्व किया है या नहीं किया है, ठीक है। 100% इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100% का मतलब 100%, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें और आई होप आपको ये पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और अच्छे से समझ में आई है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह पूरे मैथ को अच्छे से बहुत ईजी भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।